श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरि। आप सभी को श्री हरिदास। घटा छटा नख सिकोट है सावर गौर बिलास, घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का ध्यान कैसे किया जाए, इसमें आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी आज हम सभी को बताने वाले हैं। जो साधक श्री स्वामी जी महाराज से शरणागत हैं, जिन्होंने दीक्षा ले चुके हैं और वह इस ध्यान को करते हैं, तो वह अत्यंत ध्यान से ही सुने, क्योंकि जब हम किसी पाठ को करते हैं और हमें उसका भाव ना पता हो और जब हमें उसका भाव पता चलता है तो हम उसे और निष्ठा और अनन्य भाव के साथ कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य, जब हम उसका भाव जानते हैं तो हमारा उस पाठ के प्रति और निष्ठा बढ़ जाती है। और जो साधक श्री स्वामी जी महाराज से शरणागत नहीं हुए हैं और श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम का आश्रय लेकर अभी श्रीधाम वृंदावन से दूर हैं, वह भी इस पाठ को नित्य अपने जो दैनिक क्रिया है, दैनिक जो उनकी पाठ पदावली है, उसमें शामिल करें। आपको डिस्क्रिप्शन में ये पाठ पूर्ण रूप से मिल जाएगा। इसका जो भाव है उसे आचार्य चरण ने नाम दिया श्री गुरु ध्यान। श्री गुरु ध्यान अर्थात श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी, अपने गुरुदेव श्री स्वामी भगवत रसिकदेव जी के जो गुरुदेव जी हुए श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी, उन्होंने श्री गुरुदेव का ध्यान करते हुए श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप का वर्णन किया है। श्री स्वामी जी महाराज के स्वरूप का वर्णन करने का तात्पर्य कि कहा श्री गुरु ध्यान है, परंतु स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज का वर्णित है। इसका कारण है जो श्री गुरुदेव श्री स्वामी बिहारी देव जी हुए, उन्होंने अपनी वाणी में बताया, गुरुवन को गुरु श्री हरिदास आसु धीर को, अर्थात जो समस्त गुरुओं के गुरु हैं वह कोई और नहीं, साक्षात श्री स्वामी जी महाराज ही हैं। और श्री स्वामी जी महाराज ही गुरु रूप में आकर अपने शिष्य को मंत्र कंठी इत्यादि देते हैं, जो उसका शरणागति पुष्ट होती है। तो कहने का तात्पर्य कि जो गुरुदेव हैं वह कोई और नहीं, साक्षात श्री स्वामी जी महाराज हैं, ऐसा आचार्य चरण हमें दर्शन कराते हैं। परंतु हम अपने इन नेत्रों से और अपनी सूक्ष्म बुद्धि के कारण उनका दर्शन नहीं कर पाते और उनके स्वरूप को नहीं जान पाते। इसीलिए आचार्य चरण हम सभी जीवों पर कृपा करते हुए श्री गुरु ध्यान बताते हैं। और श्री गुरु ध्यान बताने में वह बतलाते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज का स्वरूप कैसा है, वह दिखते कैसे हैं, उनकी सुंदरता कैसी है। इस सभी का वर्णन करते हुए आचार्य चरण अपने पाठ में बताते हैं कि सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल, रत्नारे नैन नेह भरे दरस पाऊं, वारों छवि चंद बदन शोभा सुख सिंधु सदन, नासा वर कीर कोटि काम को लजाऊं, अधर अरुण दसन पाती कुंद कले का बिसाती, कमल कोस आनन द्रग मधुप लय वसाऊं, मधुर बचन मंदहास होत चांदनी प्रकाश, जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत गुण गाऊं, जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत गुण गाऊं। आचार्य चरण, इसके प्रथम चरण, ये ध्यान जो है श्री स्वामी जी महाराज का 3 चरणों में वर्णित किया गया है, जिसका आज हम प्रथम चरण का भाव जानने वाले हैं। और प्रथम चरण का भाव आचार्य चरण कृपा करें कि हम सभी लोग जान पाएं। तो आचार्य चरण कहते हैं कि सुंदर रज तिलक भाल बाकी भ्रकुटी विशाल, रत्नारे नैन नेह भरे दरस पाऊं। कि श्री स्वामी जी महाराज कैसे हैं, उनके मस्तक पर उनकी दोनों भ्रकुटियों के बीच मध्य भाग में सुंदर रज का तिलक बना हुआ है। सुंदर रज का तिलक कैसे, जो रज है श्रीधाम वृंदावन की, इस रज के लिए ऋषि मुनि देवता सभी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि यही वह रज है जिसकी कृपा जब होती है तब प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता है। और प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार तो बाद में आता है। सब प्रथम श्री स्वामी जी महाराज के चरणों की रज, जिस पर श्री स्वामी जी महाराज चल रहे हों, वह रज यदि शिरोधार्य की जाए तो साक्षात श्री कुंज बिहारी जी की कृपा होती है। तो ऐसी श्री सुंदर रज श्री स्वामी जी महाराज के तिलक लगा हुआ है, उस रज से उन स्वामी जी महाराज के मस्तक पर। और बाकी भ्रकुटी विशाल, और श्री स्वामी जी महाराज की भ्रकुटी, जो बाकी भ्रकुटियां हैं
विशाल अर्थात बड़ी बड़ी भ्रुकुटियां। अब श्री स्वामी जी महाराज की जो बड़ी बड़ी भ्रुकुटियां हैं, इससे तात्पर्य है कि उनके नेत्र भी अत्यंत विशाल हैं। उनकी भ्रुकुटि कैसे कि धनुष की भी सुंदरता को लजा देने वाली, ऐसे धनुष के समान श्री स्वामी जी महाराज की भ्रुकुटियां हैं। तो आगे वर्णन करते हैं, रत्नारे नैन नेह भरे दरस पाऊं, कि श्री स्वामी जी महाराज के नेत्र कैसे हैं। श्री स्वामी जी महाराज के नेत्र रत्नारे अर्थात श्री प्रिया प्रीतम के रस से सदा छकित रहते हैं। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी उनके नैनों में बसी रहती है। इसके कारण श्री स्वामी जी के नेत्र सदैव लालमा उनके नेत्रों में रहती है और वह एक रस अपने नेत्रों से उसका पान करते रहते हैं। इस एक रस पान करने का श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में भी वर्णित किया, जो बताया कि ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो, प्यारे की भांति भांति के प्यारे जुगल किशोर ही जानो, छिन्न न टरऊं पल हो न इतुत रहो एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। श्री स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में स्वयं श्री बिहारी जी के और प्यारी जी का मुख देखते हुए कहते हैं कि ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो। अर्थात श्री स्वामी जी महाराज एक क्षण के लिए भी अपने नेत्रों को उनकी रूप माधुरी से हटाते ही नहीं, सदैव उनके रूप माधुरी से उनके नेत्र भरे रहते हैं। और वह नेत्र कैसे हैं, रत्नारे नेह भरे दरस पाऊं, और उनमें क्या भरा हुआ है, नेह अर्थात प्रेम, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी का प्रेम उनके नेत्रों में भरा हुआ है। और क्यों ना भरा हो, क्योंकि श्री स्वामी जी महाराज कौन है, साक्षात श्री ललिता महारानी के अवतार। और ललिता महारानी कौन है, बिहारी बिहारिन के हृदय का जो प्रेम है वही श्री ललिता महारानी के रूप में उदय हुआ। अर्थात श्री स्वामी जी महाराज कोई और नहीं, साक्षात श्री बिहारी बिहारिन के हृदय का प्रेम ही तो है। और वह प्रेम उनके नेत्रों में सदैव सतत भरा रहता है, इसलिए कहा नेह भरे, फिर उसके बाद दरस पाऊं। अर्थात ऐसे श्री स्वामी जी महाराज जिनकी भ्रुकुटि पर तिलक से शोभित है रजका, भ्रुकुटियों के मध्य में, और उनके नेत्रों में श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी सतत भरी रहती है। एक रस वो उनका दर्शन करते रहते हैं और उनका प्रेम जिनके नेत्रों से सदैव छलकता रहता है। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज के मैं नित्य दर्शन पाऊं। और इस प्रकार से आचार्य चरण आगे बताते हुए कहते हैं, 12 छवि चंद बदन शोभा सुख सिंधु सदन, नासावर कीर कोटि काम को ले जाऊं। अर्थात कि 12 छवि चंद बदन कि चंद्रमा की चांदनी, जैसे हम देखें शरद पूर्णिमा का जो चांद निकलता है तो उसकी चांदनी एक दिव्य ही होती है। जो पहाड़ों को, ऋषि मुनियों को कहा जाए, शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन कितने ऋषि मुनि अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। पहाड़ों पर जो चांदनी गिरती है वह औषधियों को जन्म देती है और औषधियों में नई ऊर्जा का संचार करती है। अर्थात शरद पूर्णिमा की चांदनी सभी ब्रह्मांड में, संपूर्ण सृष्टि में एक नई ऊर्जा का और विशेष ऊर्जा का संचार करती है। ऐसी चांदनी को आचार्य चरण कहते हैं 12 छवि चंद बदन, कि ऐसे चांदनी जो श्री स्वामी जी के बदन अर्थात उनकी जो बदन की सुंदरता है उस पर बार दी जाए। 12 छवि चंद बदन, कि उनके बदन पर ऐसे करोड़ों की चांदनी बार दी जाए तो भी वह सुंदरता नहीं बन सकती। ऐसा दिव्य सुंदर आभा श्री स्वामी जी महाराज के श्री अंग से प्रकट होती रहती है निरंतर। अब यहाँ पर हमें जानना होगा कि श्री स्वामी जी महाराज का जो आचार्य चरण ने वर्णन किया 12 छवि चंद बदन, अर्थात चंद्रमा की चांदनी को वार दिया जाए वह भी कम है। यहाँ पर सिर्फ आचार्य चरण चंद्रमा की चांदनी जैसी उपमा दे रहे हैं, अपितु श्री स्वामी जी महाराज का जो रूप माधुरी, उनके जो श्रीअंग की आभा है वो आवर्णीय, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। परंतु हम जीवों की सूक्ष्म बुद्धि में समा सके, जो हम लोग दर्शन करते हैं, हम लोगों को दिख रहा है नेत्रों से, इसीलिए आचार्य जन उससे उपमा देकर श्री स्वामी जी की रूप माधुरी का कुछ वर्णन करते हैं, जो हम दासों की समझ में आ सके और हम उनके रूप माधुरी को समझ सकें और उसका पान कर सकें। तो इस प्रकार आचार्य चरण बताते हैं 12 छवि चंद बदन शोभा सुख सिंधु सदन। और शोभा अर्थात जो सुख है वह क्या है, श्री स्वामी जी के बदन में आश्रित है। सुख भी श्री स्वामी जी के आश्रय में रहता है। अब सोचने वाली बात है कि जिन स्वामी जी के श्री अंग में अर्थात जिन स्वामी जी के आश्रित
शोभा और सुख दोनों हो। सुख किस लिए हम जीव सभी क्यों भाग रहे हैं, क्यों हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, क्यों हम लोग नाना प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, सुख की लालसा से तो कर रहे हैं। परंतु श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में आने के बाद साधक को अर्थात शरणागत को दुख व्यापता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके स्वामी जी महाराज कैसे हैं, शोभा सुख सिंधु सदन की, उनकी जो शोभा है और सुख के सिंधु, एक सुख नहीं सुख के सिंधु, वह श्री स्वामी जी के आश्रय में पड़े रहते हैं। तो इस प्रकार आचार्य चरण कहते हैं कि नासावर कीर कोटि काम को ल जाऊं। आगे आचार्य चरण ने वर्णन किया स्वामी जी की नासिका का, क्योंकि अभी जाना हमने कि स्वामी जी की जो मस्तक है उस पर तिलक भ्रकुटियों के बीच में कैसा है, विशाल विशाल भ्रकुटियां हैं और उनके बदन की शोभा कैसी है। अब आचार्य चरण बताते हैं उनकी नासिका कैसी है। तो उसमें कहते हैं नासावर कीर कोटि काम को ल जाऊं, कि जो स्वामी जी की नासिका है, कीर माने तोता। हम लोग जब भी नाक की उपमा देते हैं तो किससे देते हैं? तोता, सुख की नाक से, कि तोते की नाक सुंदर होती है। इस दृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी में एक ना एक विशेषता अवश्य होती है। तो तोते की जो नासिका है उसकी उपमा आचार्य चरण यहाँ पर देते हुए कहते हैं कि नासावर कीर कोटि काम को ल जाऊं, कि करोड़ों तोते अर्थात कोटि करोड़ों तोतों की नासिका को भी श्री स्वामी जी की नासिका के समक्ष बना के कर दिया जाए तो भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। और इसके लिए कोटि काम को ले जाऊं, और उसकी सुंदरता के आगे कोटि कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। किसकी? श्री स्वामी जी की एक नासिका के आगे इतनी सुंदर नासिका श्री स्वामी जी महाराज की है। तो आचार्य चरण इस प्रकार नासिका का वर्णन करते हुए आगे सुंदरता में कहते हैं अधर अरुण दसन पाती कुंद कलिका विसाती कमल कोस आनंद द्रग मधुप लय बसाऊं। आचार्य चरण श्री स्वामी जी के अधरों का वर्णन करते हुए कहते हैं अधर अरुण अर्थात श्री स्वामी जी महाराज के अधर कैसे हैं, लाल लाल अधर हैं कमल के पुष्प के समान, और कुंद कलिका विसाती कि उनके कुंद के पुष्प के समान सुंदर पत्रावली अर्थात जो सुंदर दंतावली है। स्वामी जी के दांत कैसे हैं वैसे, जब वह थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो उनकी सुंदर दंतावली दिखती है, उसका दर्शन होता है। तो आचार्य चरण वहां पर कहते हैं अधर अरुण दसन पाती कुंद कलिका विसाती कमल कोस आनंद द्रग मधुप लय बसाऊं। कि कमल कोस अर्थात श्री स्वामी जी महाराज का मुख कैसा है, कमल के पुष्प के समान, कि कमल कोस आनंद, कि उनका जो मुख है वह कमल के समान है और मेरे नेत्र भवरे के समान उस पर अटक जाएं, उस पर बिछ जाएं, न्यौछावर हो जाएं और एक रस उनकी रूप माधुरी का पान करते रहें। कि कमल कोस आनंद द्रग मधुप लय बसाऊं। द्रग माने नेत्र और मेरे नेत्र उनके मुख कमल पर अटक जाएं, उनके रूप माधुरी पर अटक जाएं और एक रस उसका पान करते रहें। इसी प्रकार आचार्य चरण आगे वर्णित करते हैं मधुर बचन मंद हास होत चांदनी प्रकाश जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत गुण गाऊं। कि मधुर बचन मंद हास अर्थात श्री स्वामी जी महाराज कैसे बोलते हैं मधुर। जब श्री स्वामी जी महाराज बिहारी बिहारिन को लाड़ लड़ाते हैं, कि बिहारी बिहारिन को जब भोग और राग के पद सुनाते हैं तो कैसे मधुर मधुर गायन करते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड एक मंत्र मुग्ध हो जाता है, एक रस में अटक जाता है जब श्री स्वामी जी महाराज गायन करते हैं। और श्री स्वामी जी महाराज के गायन का एक वर्णन अकबर की जीवन में भी देखने को मिला। तानसेन जब श्री धाम वृंदावन में अकबर के साथ आया, ये कथा बहुत लंबी है, कभी समय मिलेगा तो आपको अवश्य सुनाएंगे। तो इस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज का जो गायन है, स्वामी जी महाराज का जो बोलन है वह कैसा है, मधुर। और मधुर बचन मंद हास, मंद मुस्कुराते हुए श्री स्वामी जी महाराज मधुर मधुर वचनों का उच्चारण करते हैं। और फिर क्या होता है जब वह मुस्कान उनके चेहरे की देखता है, जब साधक श्री स्वामी जी महाराज की मुस्कान देखता है और मधुर वचनों को सुनता है तो कैसा प्रतीत होता है। आचार्य चरण कहते हैं होत चांदनी प्रकाश, कि मानो संपूर्ण ब्रह्मांड में चांदनी बरस गई हो, चांदनी छटक रही हो। और इसका प्रमाण आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी अपनी वाणी में देते हुए भी कहते हैं श्री मणि श्री हरिदास जू सकल सुखन की राशि महामत रस केली में बांध प्रिय मृदुहासी। कि श्री मणि अर्थात श्री स्वामी जी महाराज श्री मणि
जितनी भी संपत्ति है उसमें भी मणि स्वरूप हैं। श्री मणि श्री हरिदास जी, वह कौन है? श्री हरिदास जी श्री मणि अर्थात पूर्ण संपत्ति स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज हैं। और क्यों ना हो, जो नित्य बिहार में बिहारी बिहारी जिनके हृदय का धन हो, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज श्री मणि स्वरूप हैं। सकल सुखन की राशि और सकल सुखों की राशि हैं। जैसा आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋग्देव जी ने कहा, शोभा सुख सिंधु सदन की समस्त सुख श्री स्वामी जी के आश्रित हैं। और यहाँ पे आचार्य चरण कहते हैं सकल सुखन की राशि अर्थात श्री स्वामी जी महाराज सकल सुखों की राशि अर्थात धन स्वरूप हैं। और उनकी हासी जिसके बारे में बताया होत चांदनी प्रकाश में, इसमें आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी ने भी कहा कि महामत रसकेली में बांध प्रिय मृदुहासी, कि श्री स्वामी जी महाराज उस रसकेली में महामत अर्थात छके रहते हैं। और जब वह मृदुल हंसते हैं तो क्या होता है, जब उनकी मुस्कान उनके चेहरे पे आती है तब प्रिया जू को भी वह मुस्कान बांध देती है। बांध प्रिय मृदुहासी अर्थात श्री लाडली जू जो अपने मुस्कान से श्री लाल जू को भी बांधे रहती हैं, उन लाडली जू को भी बांध देने वाली किनकी मुस्कान है? श्री स्वामी जी महाराज की, जिसका वर्णन आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत श्रीदेव जी अपनी वाणी में कहते हैं, मधुर बचन मंदहास होत चांदनी प्रकाश, जय जय श्री हरिदास रसिक भगवत गुण गाऊं। और इस प्रकार श्री स्वामी जी महाराज की सदा ही कार जय जयकार करते हुए आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत श्रीदेव जी उनके गुणों का गान करते हैं। और ये दास भी श्री स्वामी जी महाराज की सदैव जय जयकार करते हुए आचार्य वाणी के आश्रित होकर गान करता रहे और हम सभी लोग उसका गान श्रवण पठन मनन करते रहें। ऐसे ही श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करें। श्री स्वामी जी महाराज का जो ये नित्य ध्यान है श्री गुरु ध्यान, इसको हम लोग अपने नित्य पाठ में शामिल करें। डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका एक अंतरा आज एक वीडियो के माध्यम से पूर्ण हुआ है। आगे जो 2 अंतरे शेष हैं वह आगे की वीडियो के माध्यम से आएंगे। तब तक श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों का नित्य ध्यान करें और उनके स्वरूप का पाठ करते हुए उनका ध्यान करते हुए नित्य जपें, निरंतर जपें श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास।